जय हिंद दोस्तों, तेई ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम एक ऐसे शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जो कभी 400 रुपये के आसपास शेयर होता था और गिरते गिरते 40 रुपये तक नीचे पहुँच गया। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर ने बनाकर दिखाई है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर 11% की तेज़ी है और एक महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं 39 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो 16% की तेज़ी है। ऐसा क्या होता है कि मार्केट के अंदर 16, 17, 20% ऐसे ही बड़ा प्लेयर बनाकर चला जाता है, लेकिन कहाँ से, किन कंपनियों में, ये आपको फोकस करना ज़रूरी है। बड़ा प्लेयर गिरावट पे खरीदेगा, एक रिटेल निवेशक हाई पर खरीदेगा। जी ऐसा होता है क्या, देख लीजिए। जी ऐसा नहीं होता होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में नुकसान कितना है? आपके इतने सारे शेयर है, नुकसान बताइए जी। किसी में 20% का, किसी में 25% का, किसी में 30% का, तो हाई पर ही खरीदा ना आपने। जी ये गलती क्या बार बार होगी? बिल्कुल बार बार होगी। गिरावट पे डरोगे, तेजी में लालच आएगा जी। तो फिर हम क्या करें? जब आपको खरीदना ही हाई पर है तो फिर कम खरीद लो। गिरेगा शेयर तो थोड़े से और खरीद लीजिएगा, आपका भाव भी नीचे की साइड में खिसक जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि आप खरीदोगे हाई पर ही। जी ऐसा क्यों है? बस ये लॉजिक है, माइंड इसी तरीके से काम करता है जी। ये शेयर तो कितने का होता था देख लीजिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इस कंपनी का उठा के कभी कितने का भाव होता था इस कंपनी का, ये देखिए 373 से भी और ऊपर 2008 के अंदर। उसके बाद गिरावट और शेयर पहुंच जाता है लगभग, ये शेयर पहुंच जाता है 2 रुपये 48 पैसे 2019 में। ठीक है, सारे होपलेस। उसके बाद बिल्कुल फ्लैट। उसके बाद इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बननी शुरू होती है। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट के बाद यहाँ से 2021 से उसके बाद तेज़ी तेज़ी तेज़ी, इतनी बड़ी तेज़ी कि पहुँच जाता है 83 रुपीज़ 2024 में। जब आपको पता चल गया कि ये 2-3 रुपये का शेयर, 5 रुपये का शेयर, इतनी तेज़ी बनी 83 रुपीज़ पहुँच गया, तो आपको रुकना नहीं चाहिए क्या? खुद बताइए, दिमाग दौड़ाइए। जी हाँ, रुकना तो चाहिए। समझिए ना इन सारी चीज़ों को, कि इतनी बड़ी तेज़ी बनेगी तो उसके बाद यही सारा सभी जगह ऐसा ही चीज़ें देखने को मिल रही। तो ये जितनी जल्दी आप सीख जाएं उतना बहुत अच्छी बात है। तो बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई, बड़े प्लेयर ने यहाँ पर माल उठाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर मोतीलाल ओसवाल के द्वारा शानदार यहाँ पर शेयर खरीदे गए। देख लीजिए यहाँ पर न्यू फंड अपीयर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर देखें, यहाँ पर इस कंपनी के अंदर 31 मार्च 2026 को ख़त्म हुई तिमाही के लिए जारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF सुजलोन एनर्जी के पब्लिक शेयर होल्डिंग की सूची में शामिल किया। और यहाँ पर जो अपनी होल्डिंग यहाँ पर की, देख लीजिए 1% की यहाँ पर होल्डिंग अपनी कर ली है। ठीक है, तो समझ लीजिए 1% के साथ यहाँ पर इस कंपनी के अंदर होल्डिंग बनाकर रखा हुआ है। जी क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले आपको समझना होगा एक चीज़ दोस्तों, जैसे ही शब्द आए सुजलोन, देखें काम क्या कर रही है कंपनी, परफॉर्मेंस कैसी है, डिमांड रहेगी आगे क्या नहीं रहेगी। देखिए अभी एक चीज़ यहाँ पर ऐड हो रहा है, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अब अलग से आप देखेंगे ई रिक्शा स्टार्ट हो चुका है, कार आ गई हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी टू व्हीलर में आप देखेंगे तो ज़बरदस्त अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? बिजली की। जी वो गैस की किल्लत चल रही है, तो उसमें आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में आपको गैस की दिक्कत। अगर गैस नहीं मिलेगी तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे लोग खाना बनाने के लिए? बिजली का, इंडक्शन चूल्हा। तो हमेशा कंपनी की, अब देखिए एयर कंडीशनर की डिमांड हमेशा बनी रहती है, समझ रहे ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपके सामने आ गया, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हर किसी के घर में आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कब ख़त्म होने वाली है? मुझे तो लगता नहीं कभी ख़त्म होगी। दूसरा, जितना देश ग्रोथ करेगा, जितना आगे बढ़ेगा, उतना इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती रहेगी।
तो देख सकते हैं यहाँ पर एक साल पहले देखेंगे 2,900 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 3,700, 3,100, 3,800 करोड़। अभी दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए 4,236 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। लेकिन समस्या एक वाली बात यह है कि इतनी सेल्स के बाद ये गिरा क्यों? क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा भाग चुका था शेयर। ठीक है, एक साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 500 करोड़ का, उसके बाद 693, 599, 721 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 738 करोड़। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं तो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स हुआ है टैक्स, जिसकी वजह से बढ़ गया। 445 करोड़, उससे पहले 324, यहाँ पर भी रिवर्स हुआ है, इसलिए 1,181 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रहा। तो रिजल्ट्स बहुत ही शानदार कंपनी के आए हैं। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी ने अपना कर्ज कम कर लिया है। देखिए पहले कितना कर्ज होता था कंपनी में, 17,000 करोड़ का, 17,800 करोड़ का कर्ज कम करते करते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,000 करोड़ का कर्ज यहाँ पर कम करते करते कंपनी ने 397 करोड़ का कर्ज यहाँ पर दिखाया। रिजर्व्स देखेंगे 5,116 करोड़ का है। तो ओवरऑल मिला के कंपनी के रिजल्ट्स तो ठीक ही हैं। अब आगे आप अपना माइंड दौड़ा सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी होगी टाटा पावर कंपनी। तो अभी जैसे इसके अंदर अभी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि 52 वीक लो के आसपास है, बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। शर्त क्या बताइए आपको कि आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है। क्यों? क्योंकि पावर की डिमांड लगातार बढ़ी रही है। 17% का रिटर्न इस शेयर ने भी बना के आपको दे दिए। तो देख लीजिए पावर सेक्टर वाली कंपनी मजबूत कंपनी है, गिरावटों पर आपको ध्यान देना होता है, तेज़ी में नहीं। तेज़ी में देख करने से कोई फ़ायदा नहीं, गिरावट, क्योंकि तेज़ी में तो बड़ा प्लेयर बेचता है, आपका क्या फ़ायदा होगा? गिरावटों पर ध्यान दें। दोस्तों किसी तरह की कोई भी बातचीत देखने को नहीं मिली है यूएस ईरान के बीच में। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर एक ही कंसर्न देखने को मिलता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का आने वाले टाइम में डिमांड और ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी गिरावट, और 52 वीक लो देखेंगे 84 रुपये का है। और इस शेयर का अगर 5 साल का गिरावट वाला भाग देखते हैं, यहाँ पर पार्ट देखते हैं, तो 144 रुपये से गिरते 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 शेयर कितना पहुँच गया था नीचे, 86। और एक महीने के अंदर तो अभी आप देख सकते हैं कि 5 दिन के अंदर नीचे की साइड में 97 की बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी दिखा दी है। और 86 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बढ़िया पैसा यहाँ पर बन गया होगा किसी का। ठीक है, तो बढ़िया पैसा नीचे की साइड से बना है। 86 देखेंगे 30 जनवरी 2026 को, तो वहाँ से कितना पैसा बना है, 22% का रिटर्न। तो बढ़िया कंपनियाँ गिरेंगी, गिरने के बाद आपका ध्यान फोकस होना है वहीं पर चाहिए जहाँ पर अच्छी कंपनियाँ गिरी हुई हों। दोस्तों अगली कंपनी होगी CESC लिमिटेड। 160 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 160। 2% की यहाँ पर अगर हम देखें तो तेज़ी है। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो बड़ी गिरावट हुई थी, 148 रुपये तक पहुँच चुका था और बढ़िया शानदार तरीके से 8% का रिटर्न बना दिए। लेकिन देखिए यहाँ पर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको इनकी हकीकत वाले प्राइस देखने को मिलेंगे कि 61 रुपीज़ के आसपास, 70 रुपये के आसपास, वहाँ से तेज़ी दिखाई, कितना बढ़िया पैसा, 170% का रिटर्न बना के दे दिए। तो शेयर बढ़िया है, पावर सेक्टर का शेयर है, लेकिन गिरावट सबसे इम्पोर्टेंट, गिरावट। मार्केट कैप भी देख लीजिए, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पावर सेक्टर की डिमांड बनी रहेगी, लेकिन गिरावट ही आपके काम की होती हैं। दोस्तों अगली कंपनी है अदानी पावर। 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप वाली कंपनी है, बड़ी शानदार कंपनी है, लेकिन गिरावट पर ही आपका फोकस होना चाहिए, तेज़ी पे नहीं। इसके अंदर भी देखिए ज़बरदस्त गिरावट हुई, शेयर कितने तक पहुंच गया था, 147 रुपये से भी नीचे, काफ़ी नीचे पहुंच गया था शेयर। और वहाँ से लेकर अभी तक की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया है, 23% का रिटर्न। और भी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी, नीचे की साइड में आप देखेंगे, ये देखिए बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर थी। तो ओवरऑल मिला के क्या देखने को मिलता है कि गिरावट ही आपके काम की है। BHEL को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं इस कंपनी से। दोस्तों 2 शेयर मैं आपको और बताने वाला हूं जो यहाँ पर गर्मी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से आता है उसको भी देख लीजिए।
यहाँ पर आप देखेंगे हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो जब गर्मी होती है तो हीट को एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी बढ़ते ही इस कंपनी के अंदर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो देख सकते हैं आज शानदार 8% की तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर शानदार तेज़ी है, 6 महीने के अंदर भी शानदार तेज़ी है। कुल मिला के ये बोल रहा है कि ऊपर से गिर तो गया था मैं 955 से, नीचे की साइड में 618, लेकिन रुकूंगा नहीं क्योंकि मजबूत कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैप 6500 करोड़ का मार्केट कैप है। फोकस कीजिए, गिरावट मिलती है तो ध्यान देना चाहिए। कंपनियों के बारे में पढ़ना स्टडी करेंगे तो बड़ी बड़ी गिरावटें, आपका फोकस एक ही होना चाहिए कि जब अपॉर्चुनिटी मिल रही हो उस समय अच्छी कंपनी पे ध्यान दें, लेकिन ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या किया जा सकता है दोस्तों? अगली कंपनी है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफाइड इंडिया लिमिटेड। तो अलग अलग जगह आपको ट्रांसफार्मर रखे हुए मिल जाते हैं, उनके बिना इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, फ्लक्स ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो ट्रांसफार्मर के ही कारण जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके घर में लाइट तब तक नहीं आएगी जब तक कि बाहर ट्रांसफार्मर से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पर नहीं पहुँचती है। तो इस समय अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ज़्यादा हीट और ज़्यादा गर्मी होती है तो ये उड़ जाते हैं, इनकी बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। आपने सुना भी होगा कि हाँ वहाँ पर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, अब दूसरे की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो देखिए इसके अंदर ही बीच बीच में गिरावटें होती हैं। अभी देखिए शेयर कितना गया, पहुंच गया था 254 रुपये तक, और ये कई बार इस तरीके से पहुंच चुका है। 15% का रिटर्न कई बार ये बना कर दे चुका है। सारा खेल गिरावट का है, रिजल्ट्स में कोई इस कंपनी के अंदर कमी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर इस समय क्या क्या चीज़ें दिक्कत परेशानी की चल रही है, आपको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए।